Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the part 6 of the question number 3, exercises 5.3. Sixth part is A is equal to 2, D is equal to 3 and sum of the n terms is 90. Find the value of n and an. तो आप स्टूडेंट सबसे पहले an की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. an की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. an इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 2 प्लस n माइनस 1 को आप एज इट इज रहने देंगे. d आपके पास 8 है तो आप वैल्यू पुट कर देंगे d की 8. an इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे आप 8n माइनस 8 बन जाएगा ये. So an will be equal to 8n minus 6. Minus 8 plus 2 will become minus 6. तो an की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 8n minus 6. अब आप sn की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. sn will be equal to n upon 2 ब्रैकेट स्टार्ट a plus an. क्लियर है स्टूडेंट्स. sn is equal to n upon 2 a plus an. आपके पास sn की वैल्यू गिवन है 90. 90 will be equal to n upon 2. a की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स 2 गिवन है आपके पास. a की वैल्यू क्या है 2 प्लस an की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 8n माइनस 6. ये वैल्यू आपने निकाली थी an की an का फॉर्मूला यूज करके 8n माइनस 6. नाउ 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. क्लियर है. डिनोमिनेटर में जो 2 था आपका राइट हैंड साइड में वो कहाँ चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 90 के साथ. तो अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद n 2n प्लस 8n मल्टीप्लाई विद 8n विल बिकम 8n स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 6n. तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आ गई है 90 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 180 विच इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 4n विल बिकम माइनस 4n. क्लियर है. सो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. 180 कहाँ चला गया आपका राइट हैंड साइड में. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सबसे पहले आप इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास. कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 4 को आप कॉमन ले सकते हो. 4 2 ज़ा 8 सो दिस विल बिकम 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 ज़ा 16 and 4 5 ज़ा 20 which is equal to 0. So 2n square minus n minus 45 will be equal to 0 upon 4. 0 upon 4 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 0 ओनली. सो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो कि 45 है. तो ये बन जाएगा 90 के आप फैक्टर्स निकालेंगे और आपके पास स्प्लिट करने पे क्या वैल्यू आनी चाहिए माइनस n. तो आपके पास क्या स्प्लिट करने पे फैक्टर्स आएंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0. क्लियर स्टूडेंट्स. 90 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास 10 मल्टीप्लाई विद n. 10 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 90. क्लियर है. और माइनस 10 को जब आप ऐड करेंगे प्लस 9n के साथ तो क्या वैल्यू आएगी माइनस n आएगी. अब आप 2n को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस 5 प्लस यहाँ पे आप 9 को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0. नाउ 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और सेकंड में आपके पास क्या आएगी n माइनस 5 इक्वल टू 0. 2n इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा एंड n विल बी इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2. यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स. n की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 5 की इक्वल आ गई. क्लियर है. अब आप यूज करेंगे n की वैल्यू को एज ए 5. n की वैल्यू को आप कैसे यूज करेंगे 5 की वैल्यू की तरह यूज करेंगे. सो an विल बी इक्वल टू हाउ मच 8n माइनस 6. an की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 8n माइनस 6. सो an विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद 5
-6. So an will be equal to 8 5 is 40 minus 6. So which will become equal to 34. an की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 34 आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? an की वैल्यू 34 आ जाएगी आपके पास। अब क्या करेंगे आपको किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट्स? an की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में और तो नहीं कुछ फाइंड आउट करने के लिए, n और an दोनों फाइंड आउट कर लिया आपने n की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है जो कि 5 आ गई आपके पास, और an की वैल्यू को भी आपने फाइंड आउट कर लिया है जो कि आपके पास 34 आ गई, और यही आपके क्या आंसर्स हैं। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, विच इज द 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको गिवन है a इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड सम ऑफ द n टर्म्स इज 210। सबसे पहले आप क्या करेंगे? Sn की वैल्यू को निकालेंगे। Sn की वैल्यू से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? n की वैल्यू मिल जाएगी। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस an। Sn इज 210 इक्वल टू n। n इज n ओनली। a की वैल्यू आपके पास 8 है और an की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 62। क्लियर? अब आप इजीली n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 210 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे आप 8n प्लस ये क्या बन जाएगा 62 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 62n। सो 210 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम हाउ मच? 420। 420 इक्वल टू 62 प्लस 8 विल बिकम 70। क्लियर? नाउ 0 से आप 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, n will be equal to 42 divided by 7. 7 6 is 42. So n will be equal to 6. n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 6 आ गई है। अब आप नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करनी है? d की वैल्यू। d की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? an का फॉर्मूला यूज करके। an तो आपको गिवन है, सो an will be equal to a plus n minus 1 मल्टीप्लाई विद d। an की वैल्यू आपको 62 गिवन है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आपको 8 गिवन है, n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, 6 माइनस 1 हो जाएगा, d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आप इसको d ही रहने देंगे। सो 62 विल बी इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 विल बिकम 5 मल्टीप्लाई विद d विल बिकम d ओनली। सो 5d को आप कहाँ पे लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। ये बन जाएगा माइनस 5d इक्वल टू 8 माइनस 62। क्लियर? अब आप माइनस 5d को एज इट इज रहने दोगे इक्वल टू 62 माइनस 8 विल बिकम हाउ मच? बताइए स्टूडेंट। 62 माइनस 8 विल बिकम 54। सो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 54। नेगेटिव से आप नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, d विल बी इक्वल टू 54/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। आपने d की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है और n की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। दोनों आपके पास टर्म्स आ गई है और यही आपके आंसर्स है। मूविंग ऑन टू द 8th पार्ट नाउ। 8th पार्ट में आपको an की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू 2 गिवन है, sn की वैल्यू आपको -14 गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? n और a फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? an के फॉर्मूले को यूज करके। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? an की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आप a ही रहने देंगे इसको। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल बिकम n माइनस 1। d की वैल्यू आपको 2 गिवन है, आप 2 पुट कर देंगे यहाँ पे। सो 4 विल बी इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम 2 ओनली। क्लियर है? अब आप स्टूडेंट्स -2 को कहाँ पे लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। क्लियर है? 4 प्लस 2 इज 6। अब आप क्या करेंगे? 2n को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा -2n। दिस इज इक्वल टू a। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -6। 6 माइनस 2n इक्वल टू a। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 6 माइनस 2n। क्लियर है? अब आप sn की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। sn क्या होता है? इक्वल टू n/2। क्लियर? a प्लस an। sn की वैल्यू आपके पास -14 गिवन है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 10 गिवन है। नहीं सॉरी, a की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, a की वैल्यू आपने निकाली थी 6 माइनस 2n। इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे।
ए की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे 6 माइनस 2n, और आपके पास an की वैल्यू क्या गिवन थी 4, तो आप +4 लगा देंगे। क्लियर है? आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट दी वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे आपने a की वैल्यू को पुट किया है, आपने यहाँ पे a की वैल्यू को पुट किया है जो कि 6 माइनस 2n आ गई है। क्लियर? इस वैल्यू को 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, सो माइनस 14 मल्टीप्लाई विद 2 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 6n, माइनस 2 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 2n स्क्वायर प्लस 4n। क्लियर है स्टूडेंट्स? माइनस 14 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 28, माइनस 28 विच इज इक्वल टू माइनस 2n स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 विल बिकम 10n। क्लियर है? अब आप माइनस 2n और प्लस 2n प्लस 10n को कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब आप इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। नाउ n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2। 0.2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 ओनली। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आएगी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म्स को, स्प्लिट करने पे क्या आएगा, 7 2 क्या होता है 14, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब माइनस 7n प्लस 2n क्या बन जाएगा, माइनस 5n, एंड 7 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम माइनस 14। अब आप n को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा n माइनस 7, यहाँ पे आप प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। सो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 7 आ जाएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? आपके पास दो टर्म्स आ गई है, n इक्वल टू माइनस 2 और n इक्वल टू 7। अब आप n इक्वल टू 7 को यूज करेंगे, n की वैल्यू को क्या यूज करेंगे आप, पॉजिटिव टर्म में, यानी कि n इक्वल टू 7। सो अब आपको क्या निकालना था, a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, 6 माइनस 2n। क्लियर है? a की वैल्यू आपने an फॉर्मूले से निकाली थी ना, यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए a इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 7, n की वैल्यू को यूज कर रहा हूँ मैं 7 के फॉर्म से, पॉजिटिव टर्म लेकर। सो a विल बी इक्वल टू 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम माइनस 14, सो a विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस 8। आपके पास a की वैल्यू आ गई है माइनस 8, n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 7 आ गई है, और यही क्या आपके आंसर्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू दी 9th पार्ट नाउ। 9th पार्ट आपसे क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस an। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn? Sn की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 192 इक्वल टू, दिस इज Sn। क्लियर? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, Sn इक्वल टू 192 गिवन है, n की वैल्यू आपके पास 8 गिवन है, 8 अपॉन 2 हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है, और आप an की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8 को, तो ये बन जाएगा 4। सो 192 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 3 विल बिकम 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद an विल बिकम 4an। क्लियर है स्टूडेंट्स? 4an को आप कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। 4an को आप कहाँ पर लेके आएंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस 4an, माइनस 4an इक्वल टू 12 माइनस 192। 192 को आपने राइट हैंड साइड में प्लेस कर दिया है। अब आप माइनस 4an इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, ये 0 8 1 180, नेगेटिव से नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देंगे, an की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 4। सो 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 16, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 20। an की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 45 आ गई स्टूडेंट्स। an की वैल्यू आपके पास 45 आ गई है। आप d की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं an फॉर्मूले को यूज करके।
an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. व्हाट इज an? an इज 45 इक्वल टू a इज 3 प्लस n की वैल्यू आपके पास क्या गिवन थी, 8 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप d ही रहने देंगे यहाँ पे. सो 45 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 8 माइनस 1 विल बी 7d. क्लियर है? अब आप 7d को कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा माइनस 7d इक्वल टू 3 माइनस 45. क्लियर है? सो माइनस 7d विल बी इक्वल टू माइनस 42. नेगेटिव से नेगेटिव साइन आपका कैंसिल आउट हो गया. d विल बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7, 7 से 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? वैल्यू ऑफ d इज 6. तो आपने d की वैल्यू निकाल ली है जो कि आपके पास 6 आ गई है, और 9th पार्ट में आपको सिर्फ d की वैल्यू निकालनी थी. सो d इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर. मूविंग ऑन टू द 10th पार्ट नाउ. 10th पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन l इज इक्वल टू 28. l का मीनिंग क्या है, जो आपके पास नंबर ऑफ सीरीज है यानी कि उसका लास्ट टर्म. l इज इक्वल टू an. an इज द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, दैट इज द nth टर्म. nth term, that means last term of the arithmetic progression is equal to 28. sum of the Sn की वैल्यू आपके पास गिवन है 144. that is the sum of the arithmetic progression series is 144 and there are total 9 terms. find the value of a. total 9 terms का meaning क्या है स्टूडेंट्स, that means n is equal to 9. there are total 9 terms means n is equal to 9, और जो लास्ट टर्म है आपके पास वो क्या है, 28 है. L means 28. L का मीनिंग क्या है, an. क्लियर? L इज इक्वल टू an. या फिर आप कह सकते हैं L इज इक्वल टू 28 और 28 इज इक्वल टू an. वन एंड द सेम थिंग. और Sn आपको गिवन है कितना, 144. अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस l. S की वैल्यू क्या है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? S की वैल्यू 144 इज इक्वल टू n क्या है आपके पास 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद a प्लस l की वैल्यू क्या है 28. यहाँ से आप a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 144 को. दिस विल बी इक्वल टू 9a प्लस 28 मल्टीप्लाई विद 9 विल बिकम हाउ मच, 252. क्लियर है? 144 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 288 which will be equal to 9a प्लस 252. 9a को आप कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस 9a इक्वल टू 252 माइनस 288. सो माइनस 9a विल बी इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, ये 36. नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करेंगे. a विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 9. सो 9 4 क्या होता है 36. a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगी. दिस इज योर आंसर. a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4, और यही आपको फाइंड आउट करना था 10th पार्ट में. a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 9 आ गई है. देयर आर टोटल 9 टर्म्स मीन्स n की वैल्यू आपको गिवन है 9, और लास्ट टर्म आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की गिवन है 28, और जो सम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का वो क्या गिवन है आपको 144. क्लियर है? यही थे आपके 10 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के. आई होप आपको 10 के 10 पार्ट्स क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 3 के. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और इन सभी क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है. आप वहाँ पे जाके पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशंस को देख सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.